कैट 2023 had the toughest con section ever। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, कैट 2023 के एनालिसिस के बाद डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के एक्सपर्ट एंड मल्टीपल न्यूज़पेपर ने यही बोला कि जो कैट 2023 का कॉन सेक्शन है वो कैट की हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट कॉन सेक्शन है। सो ऐसे एनालिसिस के बाद कैट 2024 में क्वेश्चन ये आता है, will the difficulty level of CAT 2024 be the same as CAT 2023? Will I be able to score 90 plus percentile? Will I be able to clear the cutoff of con section? Hey folks, you are watching Hey I Am with Aptitude Boy Rishabh Agrawal. So कुछ 5-6 डेज बचे हैं कैट के लिए और वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट विन विन गेम। कौन सेक्शन को हम कैसे एज मैक्रो लेवल पे समझें कि लास्ट 4-5 डेज में जो गलतियां हमने पहले की हैं या कैट का स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है कौन सेक्शन में, वो अभी हम इंप्रूव कर सकते हैं। उससे पहले फर्स्ट ऑल ऑफ आई एम टोटली एग्री विद दैट कि कैट 2023 का कौन सेक्शन डिफिकल्ट था, पर क्या कौन सेक्शन सच में इतना डिफिकल्ट हो रहा है कि 2% लोगों से भी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। और अगर हम इस बात को स्टार्टिंग में सोचें, जब हमने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमसे बोला तो गया था कि 10th और 12th की लेवल की एलिमेंट्री मैथ होती है, फिर मोस्ट ऑफ द इंजीनियर या IITs या NITs के स्टूडेंट या बहुत सारे मैथ्स के जो मैथमेटिशियन रहे हैं 100 मार्क्स जिन्होंने 10th 12th में स्कोर किया है, उनसे भी 50% कैट का कौन सेक्शन कैसे सॉल्व नहीं होता। सो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें मेरे दिमाग में भी आती थी जब मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। क्योंकि मैंने शायद उस टाइम पे कैट के कौन सेक्शन को मैक्रो लेवल पे नहीं समझा था कि क्या क्या एक्चुअली में हो रहा है इस पेपर में। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मैथ्स। अभी हम बहुत सारे कौन सेक्शन के मॉक दे रहे हैं, ओवरऑल मॉक दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सेक्शन में हम 5 to 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या उससे थोड़े ज़्यादा या उससे कम। पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए 5-6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो जस्ट पेपर ओवर होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो और बन सकता है, और उस पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें 5-6 क्वेश्चन तो और बन सकता है। अगर हम ठीक से एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि उस 5-6 के बजाय 7-8 और बनता और समवेयर 15 क्वेश्चन तो बन ही सकता था। पर रियल कैट में ऐसा या रियल मॉक में आपसे नहीं बन रहा। मैंने रियल कैट में 15 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी। I will definitely share how I was able to score 99.75 percentile in this section. अगर आप क्वांट को पूरे मैक्रो लेवल पे समझोगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें चेक हो रही होती हैं, आप पक्का इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो नेक्स्ट 5-6 मिनट में हम प्रॉपरली क्लासीफाई करेंगे एक एक चीज़ों को और समझेंगे कि हम अभी भी क्या क्या इंप्रूव करके लास्ट वीक में अपने कौन सेक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। प्लीज फर्स्ट ऑल प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो अभी भी कैट के कौन सेक्शन में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी। ओके, मैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ, और मैंने उन चीज़ों को क्लासीफाई करके एक जगह नोट कर रखा है। फर्स्ट ऑल ऑफ व्हाट यू शुड नीड टू बी डू इन लास्ट 5 डेज, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द सेकंड इज रिवीजन। एंड सेकंड में बात करूंगा कि डी पे माइंडसेट क्या होना चाहिए जिससे कि हम उस चीज़ को डिलीवर कर पाएँ जिस चीज़ को हम बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने पहला पार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरे हिसाब से लास्ट 5 डेज में आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो मैं क्या करता इस टाइम पे कि 20, 21, 22, 23 ये 4 ईयर के सारे क्वांट्स के पेपर को सॉल्व करता। अगर पहले कर चुका हूँ तो रिपीट करूँगा, फिर कर चुका हूँ फिर भी रिपीट करूँगा। मैं 2, 3, 4 बार रिपीट कर दूंगा आराम से उसको बार बार। इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, नॉन अर्थमेटिक और अर्थमेटिक। नॉन अर्थमेटिक मतलब एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स। मैं ऐसा मानता हूँ ये सारी चीज़ों को लास्ट टाइम पर ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक में तो क्वेश्चन रीड ही करना है और वही
जो समझेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, जो भी ट्रिक्स याद आएगी या फिर इक्वेशंस बनेगी, वट एवर इट इज। लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो रिकॉल करने की नीड है। सो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से क्या क्या बेनिफिट होता है, पहले तो मैं ये बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ रिलेवेंसी, आप कहीं और से सॉल्व कर रहे होगे, डेफिनेटली आपकी कोई कोचिंग का मटेरियल होगा, कहीं और पीडीएफ होगी, कहीं और से बुक से सॉल्व कर रहे होगे, मे भी रिलेवेंट ही होगा। पर रियल कैट का ही सॉल्व कर रहे हो तो वो तो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, और लास्ट टाइम पे आपको रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, पैटर्न। यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स की लास्ट 4 ईयर में क्या क्या क्वेश्चन क्वेश्चन आए हैं, और वो पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, और उसकी वजह से आप पेपर से बहुत ज़्यादा अलाइन कर पाओगे अपने थॉट को, और ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉल्यूशन दे पा रहे होगे। तीसरा मैंने पॉइंट रखा है, रिवीजन ऑफ फॉर्मूला बाय क्वेश्चंस। मतलब अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी टाइम पे सोचने का कि इसका फॉर्मूला क्या था या इसके आसपास का फॉर्मूला क्या था। सो ये 3 बेनिफिट हैं जो आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू मिलते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे रिवीजन से, कि रिवीजन कैसे करें। किसी ने फॉर्मूला बुक बनाई होगी, किसी ने बुक्स नोटबुक में बहुत कुछ लिखा होगा, बुक्स में बहुत कुछ लिखा होगा। मैं बात करता हूँ नोटबुक या फॉर्मूला बुक जैसे। अब जैसे आपने 2-3 नोट्स बुक सॉल्व कर ली है, बना ली है, उस नोटबुक को ओपन करो, जो भी चैप्टर पहले ओपन किया है उसको पहले तो विजुलाइज करो आइज क्लोज करके, कि यार इसमें ये फॉर्मूला था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक्स था। फिर हमें लगता है यार इसमें हम कुछ भूल रहे हैं, तो वो देख सकते हो। तो 10 से 12 मिनट दो उसको रिकॉल करने में, फॉर्मूला खुद से सोचो और फिर देखो, तो हेल्प होगी। इससे क्या होता है, कैट के पेपर के टाइम पे नहीं आता है ना कोई चीज़, तो तुरंत समझ में आता है कि नहीं आता है, तो आप स्किप कर पाओगे, और आता है तो याद आएगा कि अभी तो मैं 2-3 दिन पहले देखा हूँ। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है रिवीजन करने का, कि जो फॉर्मूला बुक आपने देखी थी उसको रिकॉल करो, पर फॉर्मूला बुक रटो मत, कोई मतलब नहीं है, रट के जाओगे तो वहां पे क्लिक नहीं करेगा इतनी तेज में। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सेंस लेके जाओ, विजुलाइज करके जाओ। एक लास्ट पॉइंट जो है, एक और तरीके से मैं रिवीजन करता था, वो सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है, जो आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो ना, लेट्स से एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, अब वहां पर कोई एपीजीपी के कोई क्वेश्चन है, एजीपी का लेट से, तो वहां पर 3-4 सीरीज, एक सीरीज आपने सॉल्व की, उसके बाद आपने सोचना है कि इस तरह की एक और सीरीज थी जो प्लस माइनस होती थी या ऑल्टरनेट कुछ होती थी, तो वो 2-3 एक्स्ट्रा रिकॉल आएगी। फिर नोटबुक ओपन करो और देखो कि हाँ ये 3 वहां पे हैं और 2 और याद आई। तो आप क्या कर रहे हो, कैट की क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक से कनेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाती है और आप क्वेश्चन पेपर को जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हो। ये जो 4-5 चीज मैंने बताई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वजह से आप कैट की क्वेश्चंस को जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे और जल्दी स्किप कर पाओगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ठीक टाइम में कैट की क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही अच्छा करोगे। ठीक है। इसलिए स्किप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैं समराइज करता हूँ। अर्थमेटिक कर सकते हो सॉल्व, आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है मोस्टली लोगों का, पर अभी नॉन अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बिकॉज वहाँ से फॉर्मूले रिकॉल होंगे, वहाँ से रिवीजन करने को मिलेगा, वहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा समझने को मिलेंगे। अर्थमेटिक रिवाइज करना है, नोट्स पे जाओ, उस चैप्टर के बारे में सोचो, लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़े थे हमने, उसको रिकॉल करो, वैसे ही अर्थमेटिक का पूरा रिवीजन करो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट शुड बी द माइंडसेट इन डी डे स्पेसिफिकली फॉर कॉन्स। पहले तो जिस तरह भी आप कॉन्स को अभी तक सॉल्व करते आ रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही हो, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मैं बोलूँगा उसके साथ ही जाना चाहिए। लाइक आप ऐसा ऑर्डर में पूरा पेपर सॉल्व करते हो, या फिर एल्जेब्रा पहले सॉल्व करते हो, या अर्थमेटिक पहले सॉल्व करते हो, या जो भी सेक्शन, उस सेक्शन में जो भी पार्ट पहले सॉल्व करते हो, वैसे कर सकते हो। पर जो मेरे को सबसे बेस्ट अभी तक लगता है, वो ये होता है कि आप 5 से 6 चैप्टर्स को रिकॉग्नाइज करो कि कौन आपके स्ट्रॉन्ग है और फीजिबल है आपके लिए। फीजिबल मतलब आपसे मोस्टली सही होते हैं, जैसे मेरे केस में वो था टाइम एंड वर्क, लॉगरिदम,
सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक और टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो ये मेरे 4-5 बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स थे। बाकी सारे भी आते हैं, पर ये बहुत ही फेवरेट है। फेवरेट इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉक्स में इसके सवाल मेरे गलत नहीं होते। मैं क्या करता हूँ कि 1 से 22 तक के सारे क्वेश्चन को एक बार फटाफट से 1 से 1.5 मिनट में देख लेता हूँ, और जहाँ जहाँ पे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन दिखते हैं ना, उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू जैसा कर देता हूँ या एक जगह पे नोट कर लेता हूँ। और अब मैं पहले यही 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इन 6 में से 4 से 5 तो पक्का आपसे बनेंगे। आपका मैथ्स बहुत नहीं अच्छा है तो 2-3 तो पक्का बनेंगे, पर वो 2-3 शायद आपसे 8 से 10 मिनट में ही बन जाएंगे, जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। तो साइकोलॉजिकली ये वाला जो लॉजिक है ना, बहुत हेल्प करता है मेरे को, और मुझे लगता है आपको भी हेल्प करेगा। तो आप जैसे भी सॉल्व करते हो, पर अपने फेवरेट चैप्टर के क्वेश्चन को ढूंढ के करते हो ना, तो आपका काम आसान बन जाता है। दूसरी बात, वो क्वेश्चंस आपसे स्किप नहीं होते, तो आप घर पे आके ये भी नहीं सोच पाओगे कि यार ये तो हो सकता था, ये मेरा फेवरेट या स्ट्रॉन्ग जोन था। तो ऐसा पहला तो करना चाहिए। दूसरा दूसरा अभी आप जो रिवीजन वाली बात मैंने बताई ना, उस रिवीजन में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री, अलजेब्रा या समवेयर, जो आपको नहीं आते। फिर अब आपको लगेगा कि यार ये तो करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि कैट आ गया है, और कैट में आ गया तो अगर अभी आपसे नहीं हो पा रहा ना, तो बहुत कम चांसेस हैं कि कैट में अब वो क्वेश्चन आपसे होगा। तो मैं इसको बोलूँगा शांति से स्किप करने को, क्योंकि इससे एक फ़ायदा मिलता है, आपके अंदर स्किप टेंडेंसी आती है, स्टक टेंडेंसी नहीं आती है। मैं समझाता हूँ क्या। अगर आप अभी भी किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हो ना, कि नहीं ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, या आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उसके साथ, तो ये कैट में दिक्कत करेगा। कैट में कई बार आपके साथ होता होगा कि आप सॉल्व करते हो कि कोई कोई क्वेश्चन 6-7 मिनट, 5-6 मिनट तो ले ही लेता है, और उसकी वजह से पूरा पेपर स्पॉइल होता है कॉन्सेप्ट से। अगर इससे बचना है ना, तो अभी से सामने से कुछ चीज़ें स्किप करना सीखो। बोलो कि ठीक है, जितना पढ़ा है बस उसको अच्छे से डिलीवर करना है, ना कि अभी 2 नए फॉर्मूले रट के जाने। आई थिंक ये हेल्प नहीं करता, इसलिए स्टक टेंडेंसी से दूर रहना है हमको। तो इसको मैं फिर से समराइज करता हूँ। पहला पॉइंट, जिस तरह भी सॉल्व करते हो पॉइंट्स वैसे ही करो, पर फेवरेट टॉपिक्स को पहले सॉल्व करने से थोड़ा फायदा होता है मेरे हिसाब से। तो एक बार पूरा 1 से 22 गो थ्रू करो, कुछ क्वेश्चन नोट करो, या फिर इससे फायदा क्या होगा कि जब किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे तो लगेगा इससे अच्छा है इसको करने नहीं करते हैं, दूसरा कर लेते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार कैट में हुआ था कि मेरा लॉग फेवरेट सब क्वेश्चन रहते हैं मेरे, हमेशा हो ही जाते हैं, पर 2021 में जो मेरा फर्स्ट कैट अटेम्प्ट था उसमें मेरे से वो लॉग का क्वेश्चन नहीं बना। मैंने 3-3.5 मिनट दिया, फिर मेरे ईगो पे आने लगा कि ये तो मेरे से बनना ही चाहिए, मेरा फेवरेट टॉपिक है। पर मैंने ईगो को साइड में रखा और मैंने बोला अभी आके करता हूँ। फिर बाकी मैंने सॉल्व किया, और अर्थमेटिक के मैंने 10 सवाल बनाए थे, 10 सही कर दिए थे। जबकि मैंने लॉग पहला सवाल था मेरे में, लॉग मैंने अटेम्प्ट किया था और लॉग नहीं हो रहा था। तो अगर वहाँ पे मैं ईगो बीच में लाता और मैं बोलता मेरा फेवरेट टॉपिक कैसे नहीं हो रहा, तो शायद अर्थमेटिक के 10 पक्का सही नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जो आपको समझने होंगे। इन सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे हो ना, तो आपके क्वांट में 6 to 8 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं, और आपका वो क्वांट सेक्शन 95+ परसेंटाइल ही देगा बेयर में। ये मैंने एक कंप्लीट डिस्कशन किया है क्वांट्स के बारे में, कि क्वांट्स को कैसे हमें समझना है, प्रीवियस ईयर से रिवीजन कैसे करना है, और उसको डी डे के दिन डिलीवर कैसे करना है। मैंने इसी तरह वर्बल और एलआरडीआई पे भी डिस्कस किया है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। आप उन वीडियो को भी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। और आपके जो फ्रेंड को जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम है, वो मेजरली वीडियो जरूर उनको शेयर करो। और मैं ये कॉन्स का वीडियो सबको शेयर करने को बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं जो आपको हेल्प करेगी। एंड एट लास्ट आई एम सेइंग कि बढ़िया से कैट देना, क्वांट सेक्शन आप अच्छा कर सकते हो। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मोस्ट ऑफ द पीपल सबसे ज़्यादा टाइम क्वांट ही सॉल्व करते हैं कैट में, तो हम अच्छा डिलीवर कर भी सकते हैं, बस जो बातें मैंने बोली उसको ध्यान रखो। सो फॉर कैट 2024 स्पेसिफिकली फॉर क्वांट सेक्शन, ऑल द वेरी बेस्ट।